मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 45। पांडेपुर में गोरखे अभी तक पड़ाव डाले हुए थे। उनके उपलों के जलने से चारों तरफ धुआं छाया हुआ था। उस श्याम वरण में बस्ती के खंडहर भयानक मालूम होते थे। यहाँ अब भी दिन में दर्शकों की भीड़ रहती थी। नगर में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इन 2-3 दिनों में यहाँ एक बार न आया हो। यह स्थान अब मुसलमानों का शहीदगाह और हिंदुओं की तपोभूमि के सदृश हो गया था। जहाँ विनय सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, वहाँ लोग आते थे तो पैर से जूते उतार देते। कुछ भक्तों ने वहाँ पत्र पुष्प भी चढ़ा रखे थे। यहाँ की मुख्य वस्तु सूरदास के झोपड़े के चिन्ह थे। फूस के ढेर अभी तक पड़े हुए थे। लोग यहाँ आकर घंटों खड़े रहते और सैनिकों को क्रोध तथा घृणा की दृष्टि से देखते। इन पिशाचों ने हमारा मान मर्दन किया और अभी तक डटे हुए हैं। अब न जाने क्या करना चाहते हैं। बजरंगी, ठाकुरदीन, नायक राम, जगधर आदि अब भी अपना अधिकांश समय यहीं विचरने में व्यतीत करते थे। घर की याद भूलते भूलते ही भूलती है। कोई अपनी भूली भटकी चीजें खोजने आता, कोई पत्थर या लकड़ी खरीदने, और बच्चों को तो अपने घरों का चिन्ह देखने में ही आनंद आता था। एक पूछता, अच्छा बताओ हमारा घर कहाँ था? दूसरा कहता, वह जहाँ कुत्ता लेटा हुआ है। तीसरा कहता, जी कहीं हो ना, वहाँ तो बेचू का घर था। देखते नहीं, यह अमरूद का पेड़ उसी के आंगन में था। दुकानदार आदि भी यहीं शाम सवेरे आते और घंटों सिर झुकाए बैठे रहते, जैसे घर वाले मृत देह के चारों ओर जमा हो जाते हैं। यह मेरा आंगन था, यह मेरा दालान था, यहीं बैठकर तो मैं बही लिखा करता था। अरे मेरी घी की हांडी पड़ी हुई है, कुत्तों ने मुंह डाल दिया होगा, नहीं तो लेते चलते। कई साल की हांडी थी। अरे मेरा पुराना जूता पड़ा हुआ है, पानी में फूलकर कितना बड़ा हो गया है। 2-4 सज्जन भी थे जो अपने बाप दादों के गाड़े हुए रुपए खोजने आते थे। जल्दी में उन्हें घर खोदने का अवकाश न मिला था। दादा बंगला की सारी कमाई अपने सिरहाने गाड़ कर मर गए, कभी उसका पता न बताया। कैसी ही गर्मी पड़े, कितने ही मच्छर काटे, वह अपनी कोठरी में ही सोते थे। पिताजी खोदते खोदते रह गए, डरते थे कि कहीं शोर ना मच जाए। जल्दी क्या है, घर में ही तो है, जब जी चाहेगा निकाल लेंगे। मैं यही सोचता रहा। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है, नहीं तो पहले से ही खोद ना लिया होता। अब कहाँ पता मिलता है, जिसके भाग्य का होगा वह पाएगा। संध्या हो गई थी। नायक राम, बजरंगी और उनके अन्य मित्र आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नायक राम बोला, कहो बजरंगी, कोई घर मिला? नायक राम बोला, कहो बजरंगी, कहीं कोई घर मिला? बजरंगी बोला, घर नहीं, पत्थर मिला। शहर में रहूं तो इतना किराया कहाँ से लाऊं? घास चारा कहाँ मिले? इतनी जगह कहाँ मिल जाती है? हाँ, औरों की भांति दूध में पानी मिलाने लगूं तो गुजर हो सकती है, लेकिन यह कर्म उम्र भर नहीं किया तो अब क्या करूंगा? देहात में रहता हूँ तो घर बनवाना पड़ता है। जमींदार को नजर नजराना ना दो तो जमीन ना मिले। एक एक बिस्वे के 200-200 मांगते हैं। घर बनवाने को अलग 1000 रुपए चाहिए। इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जितना मुआवजा मिला है उतने में तो एक कोठरी भी नहीं बन सकती। मैं तो सोचता हूँ जानवरों को बेच डालूं और यहीं पुतली घर में मजूरी करूं, सब झगड़ा ही मिट जाए। तलब तो अच्छी मिलती है और कहाँ कहाँ ठिकाना ढूंढते फिरे। जगधर बोला, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, बना बनाया मकान रहने को मिल जाएगा, पड़े रहेंगे। कहीं घर बैठे खाने को तो मिलेगा नहीं, दिन भर खोंचा लिए ना फिरे, यही मजूरी की। ठाकुरदीन बोला, तुम लोगों से मजूरी हो सकती है, करो। मैं तो चाहे भूखों मर जाऊं पर मजूरी नहीं कर सकता। मजूरी शूद्रों का काम है, रोजगार करना बैसों का काम है। अपने हाथ अपना अपने हाथ अपना मर्तबा क्यों खोएं? भगवान कहीं ना कहीं ठिकाना लगाएंगे ही। यहाँ तो अब कोई मुझे सेंत मेंत रहने को कहे तो ना रहूं। बस्ती उजड़ जाती है तो भूतों का डेरा हो जाता है। देखते नहीं हो कैसा सियापा छाया हुआ है, नहीं तो इस बेला यहाँ कितना गुलजार रहता था। नायक राम बोला, मुझे क्या सलाह देते हो बजरंगी, देहात में रहूं कि शहर में? बजरंगी बोला, भैया तुम्हारा देहात में निबाह ना होगा, कहीं पीछे हटना ही पड़ेगा। रोज शहर का आना जाना ठहरा, कितनी जहमत होगी। फिर तुम्हारे यात्री तुम्हारे साथ देहात में थोड़े ही जाएंगे। यहाँ से तो शहर इतना दूर नहीं था, इसीलिए सब चले आते थे। नायक राम बोला, तुम्हारी क्या सलाह है जगधर? जगधर बोला, भैया मैं तो शहर में रहने को ना कहूँगा, खर्च कितना बढ़ जाएगा। मिट्टी भी मोल मिले, पानी के भी दाम दो, 40-50 का तो एक छोटा सा मकान मिलेगा। तुम्हारे साथ नित्य
10-20 आदमी ठहरना चाहें, इसलिए बड़ा घर लेना पड़ेगा। उसका किराया 100 से नीचे ना होगा। गाय भैंसे रखोगे, यात्रियों को कहाँ ठहराओगे? तुम्हें जितना मुआवजा मिला है उतने में तो इतनी जमीन भी ना मिलेगी। घर बनवाने को कौन कहे? नायक राम बोला, बोलो भाई बजरंगी, साल के 1200 रुपए किराए के कहाँ से आएंगे? क्या सारी कमाई किराए में ही खर्च कर दूंगा? बजरंगी बोला, जमीन तो देहात में भी मोल लेनी पड़ेगी, सेंत में तो मिलेगी नहीं। फिर कौन जाने किस गांव में जगह मिले। बहुत से आसपास के गांव तो ऐसे भरे हुए हैं कि वहां अब एक झोपड़ी भी नहीं बन सकती। किसी के द्वार पर आंगन तक नहीं है। फिर मिल गई तो मकान बनवाने के लिए सारा सामान शहर से ले आना पड़ेगा। उसमें कितना खर्च पड़ेगा? 9 की लकड़ी 90 खर्च। कच्चे मकान बनवाओगे तो कितनी तकलीफ, टपके, कीचड़ हो, रोज मनो कूड़ा निकले, 7वें दिन लीपने को चाहिए। तुम्हारे घर में कौन लीपने वाला बैठा हुआ है? तुमसे कच्चे मकान में न रहा जाएगा। शहर में आने जाने के लिए सवारी रखनी पड़ेगी, उसका खर्च भी 50 रुपए से नीचे ना होगा। तुम कच्चे मकान में तो कभी रहे नहीं, क्या जानो दीमक, कीड़े मकोड़े, सील पूरी छिछालेदार होती है। तुम सैरबीन आदमी ठहरे, पान पत्ता, साग भाजी देहात में कहाँ? मैं तो यही कहूँगा कि देहात में एक की जगह शहर में 2 खर्च पड़े, तब भी तुम शहर में ही रहो। वहाँ हम लोगों से भी भेंट मुलाकात हो जाया करेगी। आखिर दूध दही लेकर शहर तो रोज जाना ही पड़ेगा। नायक राम बोला, वाह बहादुर वाह, तुम्हारा जोर तो भैरव था। दूसरा कौन तुम्हारे सामने ठहर सकता है? तुम्हारी बात मेरे मन में बैठ गई। बोलो जगधर, इसका कुछ जवाब देते हो तो दो, नहीं तो बजरंगी की डिग्री होती है। 100 रुपए किराया देना मंजूर, यह झंझट कौन सिर पर लेगा? जगधर बोला, भैया तुम्हारी मर्जी है तो शहर में ही चले जाओ, मैं बजरंगी से लड़ाई थोड़े ही करता हूँ। पर देहात देहात ही है, शहर शहर ही। शहर में पानी तक तो अच्छा नहीं मिलता, वहीं बम्बे का पानी पियो, धर्म जाए और कुछ स्वाद भी ना मिले। ठाकुर दीन बोला, अंधा आगम जानी था, जानता था कि एक दिन यह पुतली घर हम लोगों को बनवास देगा। जान तक गवाई पर अपनी जमीन न दी। हम लोग इस किरंटे के चकमों में आकर उसका साथ ना छोड़ते तो साहब लाख सिर पटक कर मर जाते, एक ना चलती। नायक राम बोला, अब उसके बचने की कोई आशा नहीं मालूम होती। आज मैं गया था, बुरा हाल था। कहते हैं रात को होश में था। जॉन सेवक साहब और राजा साहब से देर तक बातें की, मिठुआ से भी बातें की। सब लोग सोच रहे थे अब बच जाएगा। सिविल सार्जेंट ने मुझसे खुद कहा, अंधे की जान का कोई खटका नहीं है। पर सूरदास यही कहता रहा कि आपको मेरी जो सांसत करनी है कर लीजिए, मैं बचूंगा नहीं। आज बोलचाल बंद है। मिठुआ बड़ा कपूत निकल गया। उसी की कपूती ने अंधे की जान ली। दिल टूट गया, नहीं तो अभी कुछ दिन और चलता। ऐसे वीर बिरले ही कहीं होते हैं, आदमी नहीं देवता था। बजरंगी बोला, सच कहते हो भैया, आदमी नहीं था देवता था। ऐसा शेर आदमी कहीं नहीं देखा। सच्चाई के सामने किसी की परवाह नहीं की, चाहे कोई अपने घर का लाट ही क्यों ना हो। गीजू के पीछे मैं उससे बिगड़ गया था, पर अब जो सोचता हूँ तो मालूम होता है कि सूरदास ने कोई अन्याय नहीं किया। कोई बदमाश हमारी ही बहू बेटी को बुरी निगाह से देखे तो बुरा लगेगा कि नहीं? उसके खून के प्यासे हो जाएंगे, घात पाएंगे तो सिर उतार लेंगे। अगर सूर्य ने हमारे साथ वही बर्ताव किया तो क्या बुराई की? घीसू का चलन बिगड़ गया था, सजा ना पा जाता तो ना जाने क्या अंधेर करता। ठाकुर दिन बोला, अब तक या तो उसी की जान पर बन गई होती या दूसरों की। जगधर बोला, चौधरी, घर गांव में इतनी सच्चाई नहीं बरती जाती। अगर सच्चाई से किसी का नुकसान होता हो तो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। सूर्य में और सब बातें अच्छी थी, बस इतनी ही बुरी थी। ठाकुर दिन बोला, देखो जगधर, सूरदास यहाँ नहीं है, किसी के पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले की तो बात ही क्या, सुनने वाले को भी पाप लगता है। न जाने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था, सारा जमा जथा चोर मूस ले गए, यह पाप अब ना करूंगा। बजरंगी बोला, हाँ जगधर, यह बात अच्छी नहीं। मेरे ऊपर भी तो वही पड़ी है जो तुम्हारे ऊपर पड़ी, लेकिन सूरदास की बदगोई नहीं सुन सकता। ठाकुर दिन बोला, इनकी बहू बेटी को कोई घूरता तो ऐसी बातें ना करते। जगधर बोला, बहू बेटी की बात और है, हरजाइयों की बात और। ठाकुर दिन बोला, बस अब चुप ही रहना जगधर। तुम ही एक बार सुभागी की सफाई करते फिरते थे, आज हरजाई कहते हो, लाज भी नहीं आती। नायक राम बोला, यह आदत बहुत खराब है। बजरंगी बोला, चांद पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जगधर बोला, अरे तो मैं सूर्य की निंदा थोड़े ही कर रहा हूँ, दिल दुखता है तो बात मुंह से निकल ही आती है। तुम ही सोचो, विद्याधर अब किस काम का रहा?
पढ़ाना लिखाना सब मिट्टी में मिला कि नहीं? अब ना सरकार में नौकरी मिलेगी, ना कोई दूसरा रखेगा। उसकी तो जिंदगानी खराब हो गई। बस यही दुख है, नहीं तो सूरदास का सा आदमी कोई क्या होगा। नायक राम बोला, हाँ, इतना मैं भी मानता हूँ कि उसकी जिंदगानी खराब हो गई। जिस सच्चाई में किसी का अनभल होता हो, उसका मुंह से ना निकलना ही अच्छा। लेकिन सूरदास को सब कुछ माफ है। ठाकुरदीन बोला, सूरदास ने इलम तो नहीं छीन लिया? जगधर बोला, यह इलम किस काम का, जब नौकरी चाकरी ना कर सके। धर्म की बात होती तो यों भी काम देती, यह विद्या हमारे किस काम आवेगी। नायक राम बोला, अच्छा यह बताओ कि सूरदास मर गए तो गंगा नहाने चलोगे कि नहीं? जगधर बोला, गंगा नहाने क्यों नहीं चलूंगा, सबके पहले चलूंगा। कंधा तो आदमी बैरी को भी दे देता है, सूरदास हमारे बैरी नहीं थे। जब उन्होंने मिठुआ को नहीं छोड़ा, जिसे बेटे की तरह पाला, तो दूसरों की बात ही क्या। मिठुआ क्या, वो अपने खास बेटे को ना छोड़ते। नायक राम बोला, चलो देख आए। चारों आदमी सूरदास को देखने चले।